हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, 2024 अलविदा कह रहा है, 2025 बाहें खोलकर आपका स्वागत कर रहा है। सूर्ये संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभं नववर्षेऽस्मिन् कुर्यात् सर्वेषां मंगलम। अर्थात आपका मंगल हो, आप यशस्वी हो, आप धनवान हो, आप लक्ष्मीवान हो, आप आरोग्यवान हो, जिस किसी भी क्षेत्र में हैं आप, उस क्षेत्र में शिखर पर आप पहुंचे, ऐसे मेरी 2025 की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। बात मैं मीन राशि की करूंगा और नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना होगी। और मीन राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है वो शानदार अद्भुत रहने वाला है। बल्कि ये जानते हुए भी शनिदेव आपकी ही राशि में आने वाले हैं। शनिदेव आपकी ही राशि में आएंगे और इसके साथ में बुध, माफ कीजिए, गुरुदेव चतुर्थस्थ हो जाएंगे। एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताऊंगा। शनि जैसा प्रभावी ग्रह बहुत आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, आपका विदेश का ग्रह है, आपके आचार विचार का ग्रह है, आपके पैसे का ग्रह है, सोर्स ऑफ इनकम लाभ का ग्रह है। लाभ किसी भी क्षेत्र में नहीं, सिर्फ पैसे का लाभ नहीं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य लाभ हो, चाहे धन लाभ हो, कोई सा भी लाभ, ये ग्रह जब यहाँ आ जाएगा आपके लिए शुभ करेगा, अच्छा करेगा। ये मार्च से ही शुरू हो रहा है, 29 मार्च से। और जो शनिदेव है 2 नक्षत्र में गोचर करेंगे और वो नक्षत्र है, एक पूर्वा पूर्वा आषाढ़ा, पूर्व भाद्रपदा, और दूसरा है उत्तरा भाद्रपदा। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जब तक रहेंगे, ये आपको पैसा आपके घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, जो कि गुरु की राशि में भी जाकर बैठेंगे और गुरु के नक्षत्र में भी जाकर के बैठेंगे। तो यानी कि गुरु और शनि दोनों मिलकर के देंगे क्या क्या, आप ये भी समझ लीजिए। आपको नौकरी अच्छी कर देंगे, प्रमोशन करवा देंगे, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो जॉब चेंज हो जाएगा, आपका हो जाएगी आपकी। आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपकी मेंटालिटी अच्छी हो जाएगी। आप ऐसे लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे जो नॉलेजेबल हैं, ज्ञानी हैं। आप लाइब्रेरी जाना पसंद करेंगे, आप मंदिर जाना पसंद करेंगे, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ करके आप गप्पे लड़ाना पसंद करेंगे, ज्ञान की बातें करना पसंद करेंगे। अभी तक अगर आप बेवजह टाइम बर्बाद करते थे ऐसे आलतू-फालतू लोगों से बात करके, अब वो सिलसिला खत्म हो जाएगा। ये सब कब होगा? शनि के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में होने से। और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के बाद जब उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे, वो कौन सा है, ये कब तक है पूर्व भाद्रपदा में? 28 अप्रैल 2025 तक, वर्ष के शुरुआत से लेकर 28 अप्रैल 2025 के बाद ये उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे, जो कि उनका स्वयं का नक्षत्र है। और जब स्वयं का नक्षत्र हो तो सैया भय कोतवाल, तो फिर डर काहे का। अपना ही घर हो, अपना ही नक्षत्र हो, घर में तो नहीं रह, अपने घर में तो यानी कि राशि में तो नहीं रहेंगे, अपने राशि में, लेकिन अपने नक्षत्र में रहेंगे। तो होगा क्या, विदेश में अगर रहती हैं आप या रहते हैं आप, तो आपके लिए शुभ है, लाभ है, बहुत अच्छा है। मैं तो कहूंगा पूरा वर्ष आपके लिए, विदेश में रहने वालों के लिए, अगर आपका राशि या लग्न मीन हो तो अच्छा है, बढ़िया है। गुरु के नक्षत्र में रहते हुए भी अच्छा फल देंगे, तो अपने नक्षत्र में आने के बाद भी अच्छा फल देंगे। क्या-क्या अच्छा फल देंगे, तो मैंने आपको बोला, विदेश में रहने वाले या फिर एमएनसी में काम करने वाले या विदेश जाना चाहते हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, विदेश में रहती हैं या जाना चाहती हैं एजुकेशन वीज़ा के तहत, वर्किंग वीज़ा के तहत, तो उनके लिए शुभ है, अच्छा है, निश्चिंत रहें आप। तो 28 अप्रैल के बाद भी शुभ है, ठीक है? वर्ष के अंत तक शुभ है, निश्चिंत रहें आप। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हार्ड वर्क करना है। शनिदेव तभी प्रसन्न होते हैं जब आप बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करवाने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो शनि है। बस अपने आचार विचार संस्कारों का ध्यान रखना। एक ये शनि के माध्यम से हुआ, और शनि के माध्यम से मैं गुरु के माध्यम से फलादेश करूं, अन्य ग्रहों के माध्यम से फलादेश करूं, क्या कुछ होने वाला है, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। आप यहां तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण, खासकर नक्षत्र आधारित ज्योतिष विश्लेषण सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के, जैसे मैंने कहा महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आते हैं। एक रोचक बात मैं बताऊंगा आपको। एक तो दोनों ग्रह आपके, शनि भी केंद्र में होंगे और गुरु भी केंद्र में होंगे, लेकिन महाभारत काल से भी
ज़्यादा किन शब्दों में मैं बोलूँ, वो शब्द ढूँढ रहा हूँ मैं। क्योंकि 8 साल के लिए गुरुदेव अतिचारी हो रहे हैं, जो कि महाभारत काल में जब महाभारत हुआ था ना, तब 7 वर्ष के लिए गुरुदेव अतिचारी थे और महाभारत हो गया था। गुरु 14 से लेकर के 18 के बीच में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में भी अतिचारी थे, तो विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी गुरुदेव अतिचारी थे, अर्थात कब से कब तक, 1939 से लेकर के 45 के बीच में। इतना ही नहीं, 2018 से लेकर के 22 तक भी गुरुदेव अतिचारी थे और हम आप सभी जानते हैं कि क्या हमारे हालात हुए थे। घरों में बंद हो गए थे, कई हजारों लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी है। यानी कि जब गुरु अतिचारी हुए हैं, कुछ बड़ा ही हुआ है। अब ये 2025 के 14 मई से लेकर के 2033 तक अतिचारी हैं। आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये आप समझना चाहते हैं, तो ये आपके लिए शानदार है, उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये अतिचारी होने के बावजूद आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। गुरुदेव अतिचारी होने पर इस ब्रह्मांड को भी नुकसान पहुँचाते हैं, तो ये व्यक्ति को भी नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि व्यक्ति भी तो पंचतत्वों से ही बना हुआ है ना, प्रभावित तो होंगे ही आप भी। लेकिन आपके लिए क्या है ना, कि आपके कर्मेश, आपके लग्नेश दोनों केंद्र में होंगे। गुरुदेव यहाँ आ जाएँगे 14 मई के बाद। यहाँ से सीधा भाग्य स्थान को देखेंगे, यहाँ से सीधा जो है आपको विदेश हाउस को देखेंगे, यहाँ से सीधा आपका जो है अष्टम को देखेंगे। तो आपके हर तरीके से आपको सेफ करेंगे ये। आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, आपकी पर्सनल लाइफ़ अच्छी हो जाएगी, आपका विवाह हो जाएगा, आपका उसके बाद जाकर के आपके लव एंड रिलेशनशिप अच्छे हो जाएँगे। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, बहुत अच्छी खबर ये, बहुत अच्छा रहने वाला विद्यार्थियों के लिए। परिवार बसेगा, परिवार में सुख शांति होगी। ये सारी चीज़ें आपको गुरु के दौरान होगा। अगर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उच्च शिक्षा में आप बिल्कुल के लिए एकदम कॉन्फिडेंट होकर के लगे रहिए, सफलता मिलेगी आपको। ये आपके लिए अच्छा हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है, लेकिन मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि गुरुदेव 4 नक्षत्र में गोचर करेंगे पूरे वर्ष में। रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। तो इनमें से 4 में से 3 नक्षत्र तो गुरुदेव के हैं, गुरुदेव के मित्र के हैं। एक गुरुदेव का ही है, ये 2 मित्र के हैं, लेकिन एक नक्षत्र कष्टदायी है। और वो नक्षत्र कौन-सा है? आर्द्रा नक्षत्र है। अर्थात जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। चाहे जॉब चेंज करना हो, बिज़नेस स्टार्टअप करना हो, बिज़नेस में क्लाइंट के साथ डील करना हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको वो जो जून से लेकर अक्टूबर के बीच का जो समय है, खासकर 14 जून से लेकर के आपका जो है 13 अक्टूबर के बीच का जो समय है, वो विशेष सावधानी आपको बरतनी है। अन्यथा आगे, यानी कि जून से पहले गुरुदेव रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि रोहिणी नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये चंद्रमा का नक्षत्र है। आपका एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, सब चीज़ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बात गुरुदेव की है, तो गुरुदेव जा रहे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा के नक्षत्र में है जब जाएँगे, तो चंद्रमा पंचमेश है, यानी कि विद्या अच्छी, बुद्धि अच्छी, पर्सनल लाइफ अच्छी, संतान के लिए अच्छा। अगर आप माता बनना चाहती हैं, पिता बनना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएँ। शुभ है समय, अच्छा है, ठीक? उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में जाएँगे। मृगशिरा नक्षत्र में जाने का मतलब ये है कि ये मंगल का नक्षत्र है, और मंगल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आप समझ लीजिए। आपका भाग्येश जो है वो मंगल है, और मंगल भाग्येश होने का मतलब ये है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर क्या चाहिए? जब गुरुदेव भाग्येश के नक्षत्र में हो, भाग्य बल्ले-बल्ले। उन लोगों के लिए विशेष लाभ होगा जो नॉलेजेबल हैं, खोखले नहीं हैं। जो खोखले नहीं हैं, ध्यान रखना। आप 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 मीन राशि वाले हैं, मीन राशि या लग्न वालों की एक विशेषता होती है, अगर आपका गुरु खराब है, अंदर कुछ होता नहीं है नॉलेज, लेकिन आडंबर बहुत होता है नॉलेज का, ये एक समस्या होती है। गुरु अच्छा होना ज़रूरी है ना? तो आप अगर ऐसा भी है ना, तो आप ज्ञानी लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू कर देंगे, तो ये आपका अच्छा हो जाएगा। उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो नॉलेजेबल हैं, ये मैं चाह रहा था, नॉलेजेबल हैं, वाकई में नॉलेज है जिनको, उनको विशेष फायदा है। और जिनको थोड़ा कम नॉलेज है, वो पढ़ना शुरू कर देंगे,
नॉलेज गेन करना शुरू कर देंगे। ऐसे लोगों के साथ उठेंगे-बैठेंगे जो पढ़ाई-लिखाई करता हो, अपने क्षेत्र का वो महारथी हो, उनके साथ संगत करना शुरू कर देंगे। लेकिन नॉलेज कम होने वाले कम ही लोग होते हैं, मीन राशि वाले या लग्न वाले, बहुत कम होते हैं, सीमित मात्रा में हैं। इन नॉलेजेबल होते हैं ज़्यादातर लोग। ठीक, अब अच्छा ये है, उसके बाद आर्द्रा की मैंने बोला, उसके बाद ये फिर अक्टूबर 13 अक्टूबर के बाद फिर तो आप राजा हैं। फिर गुरु अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, अपने ही नक्षत्र में रहने का मतलब क्या है कि वो आपको वारे-नारे कर देंगे, बिज़नेस हो हर क्षेत्र में मतलब ना, परिवार से लेकर के, फ्रेंड सर्कल से लेकर के, आपके एजुकेशन से लेकर के, बिज़नेस जॉब हो या कुछ प्रमोशन करना हो, सब चीज़ में अच्छा कर देंगे। ये बृहस्पति, ये अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये मैंने आपको मोटा-मोटे तौर पर बताने की कोशिश की है, अगर आप ये ग्रह इस नक्षत्र में जाएगा तो ये फल देगा, ये मैंने बताने की कोशिश की। ये वर्ष आपका अच्छा है, अच्छा आचार-विचार रखिए, व्यवहार रखिए, संस्कारों में रहिए, पढ़िए-लिखिए, मेरी शुभकामनाएँ। और आप क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, तो अब आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहती हैं या चाहते हैं कि 2025 कैसा रहने वाला है या फिर उसके बाद कैसी स्थिति है, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, फिर कॉल कीजिए और मेरी टीम से बात करके मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। एक बार फिर से आपको नववर्ष 2025 की शुभकामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।